ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों वनडे मैच में लगातार शून्य पर आउट होने के बाद क्या विराट कोहली वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेंगे? और जिस तरह से दूसरे वनडे मैच में शून्य पर आउट होने के बाद एडिलेड के ग्राउंड में विराट कोहली ने अपने ग्लव्स ऊंचे किए थे, उसके बाद तो सबके दिलो दिमाग में एक ही बात चल रही है कि क्या आज विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। और वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराकर सीरीज को जीत लिया है। तो इन सब की हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्र सिंह विसाखेड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बाद जब स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था, तो सबके दिलो दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अब ऑस्ट्रेलिया की मिडिल ऑर्डर और फिनिशर का जो काम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने वाला है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और इस वनडे सीरीज में तो पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन भी नहीं खेल रहे थे, तो अब सबके दिमाग में यही बात चल रही थी कि भारत जो अपनी पूरी ताकत के साथ आ रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया को आसानी से इस वनडे सीरीज को हरा देगा। और ये लग रहा था लोगों को कि भारत इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक यंगस्टर भरी टीम ने भारत को बताया कि क्यों ऑस्ट्रेलिया 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया की बी टीम ने, यहाँ पे बी टीम बोलना ही सही रहेगा क्योंकि उसके पास ना मार्नस लाबुशेन था, ना स्टीव स्मिथ था, ना ग्लेन मैक्सवेल था, ना पैट कमिंस था, ना कैमरन ग्रीन था। केवल उनके 2 प्रॉपर बैट्समैन और 2 प्रॉपर बॉलर थे। 2 प्रॉपर बॉलर कौन? एक तो मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड, और 2 प्रॉपर बैट्समैन, एक तो मिचेल मार्श और इसके अलावा ट्रेविस हेड। बाकी तो पूरी यंगस्टर की टीम थी, पूरे ऑलराउंडर भरे थे उनके पास। और उनके पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत के पास केवल बुमराह नहीं थे, उसके अलावा पूरी भारतीय टीम पैक टीम थी। तो यहाँ पे बुमराह की अनुपस्थिति ने ये चीज भी बताई कि भारतीय टीम की गेंदबाजी बुमराह के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब जो हम बात करते थे ना कि बुमराह के डेब्यू के पहले भी भारत की यही कमजोरी थी, डेथ ओवर में भारत की कमजोरी थी, और मिडिल ओवर्स में भी भारत को विकेट नहीं मिलते थे पहले, जब बुमराह ने डेब्यू नहीं किया था उसके पहले। और आज भी भारत का यही हाल है। जब बुमराह नहीं खेलते उस वनडे सीरीज में या टेस्ट सीरीज में या T20 सीरीज में, भारत बड़ी मुश्किल से जीतता है। वैसे तो हार ही जाता है, और अगर जीतता भी है तो बड़ी मुश्किल से जीतता है। और इस वनडे सीरीज में भी यही हुआ। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में भी टॉस जीता। अब देखो आप, शुभमन, मतलब भारत ने आखिरी बार टॉस कब जीता था ये पता है आपको? भारत ने आखिरी बार टॉस जीता था 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। रोहित शर्मा ने टॉस जीता था। उसके बाद से अब तक लगभग 2 साल हो चुके हैं और भारत एक भी टॉस वनडे क्रिकेट में नहीं जीत पाया है। और इसके बीच में भारत ने लगातार 17 टॉस हारे हैं। और यहाँ पर भी शुभमन गिल ने ये टॉस भी हारा। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। और एडिलेड का ग्राउंड था, यहाँ पे भारतीय टीम 2007 से अजय रही है, मतलब कोई भी मैच नहीं हारी है। तो ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इस मैच में शुभमन गिल और रोहित शर्मा फिर से ओपनिंग करने उतरे। शुभमन गिल एक बार फिर जल्दी आउट हो गए। अब देखो, शुभमन गिल का आउट होने के 2 कारण हैं। एक तो ये कि शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिच को समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्या, अभी तक इंग्लैंड में खेल के आए थे, वहां पर फ्लैट पिच मिली थी उनको। भारत में लगातार खेल रहे हैं, यहाँ पर भी फ्लैट पिच मिली थी। और जो दुबई गए थे एशिया कप खेलने, वहां पर भी फ्लैट पिच थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि टॉस जीतकर अगर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी करते हैं तो वहां पर बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इस मैच में दूसरा कारण रोहित शर्मा भी थे। रोहित शर्मा क्यों थे? क्योंकि रोहित शर्मा पिछले मतलब शुरुआत के 3-4 ओवर लगातार मेडन निकाले, और शुभमन गिल को स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी। उनको 1-2 गेंद खेलने को मिल रही थी, उसके बाद फिर वो नॉन स्ट्राइक एंड पर पूरा पूरा ओवर निकाल दे रहे थे। तो उनका जो रिदम था वो टूट रहा था। तो शायद इसी के चलते वो एक बड़ा शॉट मारने में स्टेप आउट किया उन्होंने, और आउट हो गए वो। और उसके बाद फिर बैटिंग करने आए विराट कोहली। अब देखो, एडिलेड के ग्राउंड में विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। एडिलेड के ग्राउंड में विराट कोहली का होम ग्राउंड है बोल सकते हैं। पहला होम ग्राउंड उनका चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर का है, और दूसरा एडिलेड का है, क्योंकि यहाँ पे विराट कोहली मतलब हमेशा रन बनाते थे। और लेकिन इस मैच में उन्होंने शून्य पर आउट हुए, और उन्होंने शून्य पर आउट होने के बाद जो उन्होंने ग्लव्स ऊंचे किए थे वो क्यों किए थे? वो इसलिए किए थे क्योंकि उनका ये आखिरी मैच था एडिलेड पर। उनको पता है कि मैं एडिलेड में कभी खेलने नहीं आऊंगा। वैसे तो अभी 2027 का वर्ल्ड कप विराट कोहली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसके ऊपर भी कोई फाइनल बात नहीं है। लेकिन अब उनको ये पता है कि अगर मैं खेलता भी हूँ तो 2027 तक खेलूंगा, और उसके बीच में उनका एडिलेड आने का कोई काम नहीं है। इसलिए उन्होंने एडिलेड का ग्राउंड, जो कि उनका सेकंड होम ग्राउंड है, यहाँ पर उन्होंने ग्लव्स ऊंचे करके दर्शकों का अभिवादन किया था। और उसके बाद फिर आए सरपंच साहब बैटिंग करने, और जिस तरह से फिर रोहित शर्मा और सरपंच साहब ने इनिंग को संभाला, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई कि अब भारत 300 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को आसानी से देगा। लेकिन एक बार फिर जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए और पूरी भारतीय टीम, सिर्फ एक अकेला अक्षर पटेल खड़ा रहा, और आखिरी में कुछ हर्षित राणा ने 2-4 शॉट मारे, बाकी KL राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर सब के सब धराशायी हो गए।
और भारत मात्र 265 रन बना सकी। अब 265 रन एडिलेड के ग्राउंड में एक नॉर्मल स्कोर है, एक एवरेज स्कोर है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आसानी से चेस कर जाती है इस स्कोर को, और ऑस्ट्रेलिया का मामला भी ऐसा ही रहा। कप्तान मिचेल मार्श जल्दी आउट हो गए, उसके बाद ट्रेविस हेड ने कुछ अच्छे शॉट मारे और उसके साथ में मैट शॉट ने भी कुछ अच्छी हिटिंग की, और उसके बाद फिर ट्रेविस हेड भी आउट हो गए। अब देखो, ये कहते हैं ना कि कैचेस विंस मैचेस, ये वाली जो थ्योरी है, यही वाली थ्योरी हमेशा से काम करती आई है। अब इस मैच में भी अक्षर पटेल ने कैच छोड़ा, मोहम्मद सिराज ने कैच छोड़ा, और वो भी मैथ्यू शॉट का कैच छोड़ा। अगर मैथ्यू शॉट का कैच अगर भारतीय टीम पकड़ लेती तो हो सकता है भारत इस सीरीज में भी 1-1 की बराबरी पर होता, लेकिन भारतीय टीम ने लगातार कैच छोड़े और उस कैच का ही खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा कि आज 2-0 से भारत इस वनडे सीरीज को हार चुका है। और यहाँ पे बल्लेबाजी की बात भी करना, थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की। उनके पास क्या पावर हिटिंग है यार, मतलब जो उनका बल्ले का फ्लो चलता है उसकी जितनी तारीफ किया उतनी कम है। गजब का बल्ले का फ्लो है उनका, चाहे मैट रेंशो का देख लो, मैथ्यू शॉट का देख लो, कूपर कैनोली के पास जो मतलब गेप में जो शॉट मारता है वो उस बंदे की जितनी तारीफ किया उतनी कम है। क्या शॉट मारता है कूपर कैनोली, साथ में मिचेल ओवन, ये सब टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन इनको मतलब उनकी टीम में जगह नहीं है, इसलिए उनको नीचे खेलना पड़ रहा है। मिचेल मतलब आपसे देख लो, मैट शॉट बीबीएल में ब्रिस्बेन हिट की तरफ से खेलता है, और उसके अलावा मिचेल ओवन भी ओपन करता है, कूपर कैनोली वन डाउन आता है, ये सब टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम में उनको नीचे बैटिंग कर रहे हैं। और हालांकि भारत ने थोड़ा सा अंत में दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला, क्योंकि टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था और पिच बिल्कुल फ्लैट थी, और भारतीय फील्डरों ने लगातार कैच छोड़े, तो जिसका कारण ये बना कि भारत इस वनडे सीरीज में 2-0 से पिछड़ चुका है। और अब तीसरा मैच सिडनी में खेला जाएगा, ये मैच सिर्फ एक औपचारिकता है। और यहाँ पे थोड़ी सी शुभमन गिल की कप्तानी की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि देखो, भारत एक टाइम पर अच्छी स्थिति में था और ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से इस मैच को जीत सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 80 गेंद पर 80 रनों की जरूरत थी। और उसके बाद फिर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और दोनों ने दबाव बना के रखा था, लेकिन शुभमन गिल को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने हर्षित राणा से एक तरफ से गेंदबाजी करवाई और एक तरफ से अक्षर पटेल से गेंदबाजी कराई। अगर दोनों तरफ से स्पिनर गेंदबाजी करते तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज दबाव में आकर विकेट खो देते, लेकिन शुभमन गिल ने लगातार हर्षित राणा को गेंदबाजी दी और हर्षित राणा को उन्होंने बहुत जम के पिटा। हर्षित राणा ने मैथ्यू शॉट का विकेट जरूर लिया, लेकिन उन्होंने गजब की पिटाई की हर्षित राणा की, और मुझे लगता है कि अगले मैच में हर्षित राणा की जगह पर आपको कुलदीप यादव खेलते हुए दिख सकते हैं। ये देख लेना आप, भारतीय प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही चेंज होगा, अगर कुछ किसी ने मतलब रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया तो। मतलब मैं विराट कोहली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा ऐसा ही है, उनका कोई सीन फिक्स नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको अगर दिमाग में फिट हो जाए कि आपने रिटायरमेंट लेना, तो आज अनाउंस कर दे वो। हालांकि लेंगे नहीं वो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो विराट कोहली रिटायरमेंट लेने वाले नहीं है, वो खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप, अगर कुछ इंडियन टीम मैनेजमेंट और कोच की तरफ से नहीं हुआ तो। बाकी उस बंदे का तो पूरा कमिटमेंट है कि मैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलूंगा। तो हर्षित राणा से एक तरफ से गेंदबाजी कराई और दूसरी तरफ से अक्षर पटेल से गेंदबाजी कराई। अब अक्षर पटेल प्रेशर बनाए बेचारा, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार पिटाई हो रही है हर्षित राणा की, तो इसी चक्कर में मैच को भारतीय टीम ने खो दिया। और कूपर कॉर्नेलियो और जो मैथ्यू शॉट के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी वो 60-70 रनों की, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरह से भारत को मैच से बाहर कर दिया था। और वो तो 3-4 विकेट गिर गए, जैसे हर्षदीप सिंह ने, मोहम्मद सिराज ने विकेट ले लिए, स्टार्क के और बाटले के, वरना मैच तो पहले ही खत्म हो चुका था। और इस मैच में भारतीय टीम को एक सीख भी मिली है, ये सीख मिली है कि बिना तैयारी के कभी किसी दौरे पे नहीं जाना चाहिए। अब भारतीय टीम क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में से पहले 3 दिन पहले टेस्ट खत्म करके आई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो इनके पास ना तो सही से प्रैक्टिस मिली, ना इनको कोई प्रैक्टिस मैच मिले, ना सही से मतलब रेस्ट मिला, कुछ भी नहीं मिला। डायरेक्ट आप टेस्ट के माइंडसेट लेके वनडे खेलोगे तो फिर यही वाला हाल होना है। और वही भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे अगर आप खेलोगे, तो ऑस्ट्रेलिया तो टीम जानी जाती है दूसरे खिलाड़ियों को रिटायरमेंट दिलाने के लिए। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान आपने देखा रोहित शर्मा, उसके बाद रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया, विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया, अश्विन ने रिटायरमेंट लिया, तो वो तो टीम जानी ही इसीलिए जाती है। तो वहाँ पे अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा सोच समझ के खेलना होगा, वहाँ के गेंदबाजों को संभल के खेलना होगा। बाकी यही है कि अब सिडनी के ग्राउंड में भारतीय बल्लेबाज कुछ अच्छा करके दिखाए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।